सैंडी मैंने सैंडी, एक है खट्टी दूजी मीठी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर फिर भी रहती है खफा खफा। सैंडी सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी, सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी। हेलो, हाँ कौन? सादिया कौन? सादिया कैसी हो तुम? वाओ, क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड? हेलो हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज, ठीक। और बताओ तुम्हारे इकबाल भाई कैसे हैं? उनकी कुकिंग कैसे जा रही है? वाओ यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। और वो सॉरी यार सैंडी। वो मैडी, क्या हो गया तुम्हें? अंधी हो गई हो क्या? यार अंधी नहीं हुई, अब पीछे से मुझे क्या नजर आएगा कि तुम पीछे खड़ी हो? मेरा फोन, अगर मेरे फोन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो क्या हुआ अगर हो भी जाए तुम्हारे फोन को कुछ? तुम्हें कौन सा कोई शाहरुख खान या सलमान खान के फोन आते हैं, टूट गया तो नया ले लेंगे। मेरा सर। अच्छा बस ड्रामे करने की कोशिश ना करो, जाके बर्तन धो। बर्तन धो? और मैं मुझे कह रही हूँ बर्तन धोने के लिए? जी बिल्कुल, जो हमारा कल एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से तुम्हें बर्तन तो धोने हैं। अब हाँ, तो वो एग्रीमेंट कल हुआ था ना, तो उस पे अमल दरामद हम आज करेंगे। तो आज तुम बर्तन धोगी और कल मैं। जी नहीं, ये तो तुम बर्तन धोगी या फिर तुम खाना बनाओगी? मैंडी तुम मुझसे बहस करियो, मुझसे? जी हाँ बिल्कुल, तुम क्या कोई दीपिका हो जो तुमसे मैं बहस नहीं कर सकती? तो और क्या, मैं उससे कम हूँ? जी बिल्कुल, उससे बहुत ज्यादा। हाँ, तुमने अभी मेरी एक्टिंग देखी नहीं है। मेरे सामने तो ये ऐश्वर्या और प्रियंका कुछ भी नहीं है। वो जो है ना सारी दुनिया को पता है, और तुम जो हो ना वो मैं अच्छे से जानती हूँ। शट अप मैडी, जस्ट शट अप। व्हाटएवर, दोनों में से एक काम तो तुम्हें करना ही होगा। बताती हूँ, पहले मुझे एक फोन करने दो, उसके बाद बताऊंगी कि किसने क्या करना है और क्या नहीं, समझी? जी इकबाल भाई, मैं सैंडी बात कर रही हूँ, सादिया की फ्रेंड। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वो सादिया बता रही थी कि अब आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं ना एक ढाबा ओपन करना चाह रही थी। जी यहाँ अपनी सोसाइटी में। हाँ, तो उस सिलसिले में आपसे कुछ मशवरा करना था। वैसे कह तो आप ठीक ही रहे हैं, चलें फिर बैठ के बात कर लेंगे। जी जरूर, इसी बहाने सादिया से भी मुलाकात हो जाएगी। जी चलिए मैं आपको कॉल कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। यार सैंडी, किससे मिलने जा रही हो? किसी से भी मिलूं, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल ना मुल्क के हालात बहुत खराब जा रहे हैं। तुम्हें अगर किसी ने किडनैप कर लिया तो? इतना भी अंधेर नहीं पड़ा हुआ जो मुझे कोई किडनैप करेगा और मैं आराम से किडनैप हो जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने कंफू सीख रखा है और मुझे अपना बचाव करना अच्छी तरह आता है। कंफू? और तुम? मैं बेट लगा के कह सकती हूँ तुम्हें तो कंफू का स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। अब बेशक ना आते हो, लेकिन मैं कंफू में इतनी मास्टर हूँ कि जैकी चैन भी मेरे आगे कुछ नहीं। ओह रियली? जैकी चैन? तुम्हें इस बात का पता भी हो कितनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा है? तो क्या मैं मेहनत नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेहनत करती तो हो लेकिन नेगेटिव वे में। अगर यही कोई हम पॉजिटिव वे में कोई बिजनेस करें ना तो किसी मुकाम पे पहुंच जाए। तो बिल्कुल करेंगे, और इस बार जो हम बिजनेस करेंगे उसमें हमें इतना प्रॉफिट होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ओह गुड, तो इसका मतलब है फिर हम बहुत जल्दी जेल जाने वाली हैं, है ना? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो मंशियात की सप्लाई में होता है ना, तो फिर जेल जाना तो अंडरस्टूड है ना। अब मैंडी, दो बातें हैं, या तो तुम्हारी इस खोपड़ी में दिमाग है ही नहीं, और या फिर इतना दिमाग है जिसमें कोई अच्छी बात आ ही नहीं सकती। क्या मतलब? इडियट, इस दुनिया में हजारों ऐसे काम हैं जो लीगल भी हैं और प्रॉफिटेबल भी। और रियली तुम्हें लीगल काम भी करने आते हैं? ये तुम पूछ रही हो या मेरा चेजा ले रही हो? ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। इसका
इसका जवाब ना मैं तुम्हें आकर दूंगी और ऐसा दूंगी कि तुम्हें लक पता जाएगा। चिकन बिरयानी, सादा बिरयानी, कोरमा, वाइट कोरमा, फलूदा, कुल्फा, मतंजन और जंबो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फ्री। लेकिन यार सैंडी, इस सब मेन्यू को पूरा करने के लिए पता है कितने मसाला जात हमें बनाने पड़ेंगे? हाँ अब बिल्कुल पता है, इसमें पता करने वाली कौन सी बात है। और तुम्हें पता भी है ये सब बनाने के लिए चूल्हे के सामने कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा? हाँ पता है, यही कोई 4-5 घंटे इतने ही लगेंगे ना। और तुम ये चाहते हो कि मैं अकेले सारा खाना बना के अपनी स्किन और अपना कलर खराब कर लूं, वो भी तुम्हारे इस ढाबे के खाने की खातिर? पहले ना मैंने ढाबे के बारे में ही सोचा था, फिर इकबाल साहब से डिस्कशन के बाद मैंने ढाबे को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। सैंडी मैंडी फ्रेश फूड, होममेड फ्रेश फूड। और तुम्हें पता है इस काम में इतना प्रॉफिट है कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे अपना स्किन और कलर खराब नहीं कर सकती। नहीं होगी, ना ही तुम्हारा कलर और ना ही तुम्हारी स्किन। खुश? तो फिर क्या रोजाना इतनी डिशेस तुम्हारे पोपट जी कुक करके जाया करेंगे? मैडी, अब अगर तुमने दोबारा मेरे पुफर शुपर का नाम लिया ना तो ये जो 5 लीटर के डब्बे जितना तुम्हारा सर है ना, इसको मैं तोड़ दूंगी। तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं इनमें से एक भी डिश कुक नहीं करने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैडी, आखिर तुम्हें मेरी बकवास समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि इस दुनिया में ना किसी को भी किसी की बकवास समझ में नहीं आती। इडियट, तुमने सिर्फ खाना सर्व करना है, बाकी जो सब होगा वो मेरे जिम्मे। आप खुश? तो क्या मतलब खाना कहीं से बना बनाया आएगा? यस। लेकिन कहाँ से? ये सब छोड़ो और क्रॉकरी और बाकी चीजों की लिस्ट बनाओ, कल से हमें अपना काम शुरू करना है। लेकिन क्रॉकरी परचेज करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? परचेज बाद में करेंगे, अभी हम सब रेंट पे लेंगे। लेकिन यार सैंडी, रेंट के पैसे कहाँ से आएंगे? प्रॉफिट से, और कहाँ से। और अगर इस बिजनेस में कोई गड़बड़ ना हुई तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक 5 स्टार होटल के मालिक बन जाएंगे। गड़बड़? लेकिन कैसी गड़बड़? बक बक बंद करो और लिस्ट बनाओ, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो। हाय सैंडी, कितना अच्छा लग रहा है ना? और ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब यहाँ कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। हाय, लाइनें तो बैंकों के, अस्पतालों के और यूटिलिटी स्टोर के बाहर उन बूढ़े बेचारों की लगी होती है जिनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? मतलब 400-500 क्लाइंट्स को डील करना ये कोई छोटी बात थोड़ी है। एक्सक्यूज मी मैडम, डील करना तो उनकी ड्यूटी होती है, और वो तो अंदर एसी में बैठे होते हैं ना, बेचारे बुरा तो उनका हाल हो रहा होता है जो भाई धूप में सड़े होते हैं। अच्छा बस मैडी, ये सार्कास्टिक किस्म की ना बातें बंद करो और अपने काम पे फोकस करो। जाकर क्रॉकरी की लिस्ट बनाओ और बाकी सारी चीजों की भी, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए, जल्दी करो। ओके ठीक है, लेकिन यार सैंडी ये तो बताओ खाना कब आएगा? मैडी, आंखें खोल के बैठो, आंखें खोल के। यार सैंडी चलो ना चल के सोते हैं यार, रात के 3 बज रहे हैं, ये भी कोई वक्त है किसी के इंतजार करने का? जी नहीं, कोई नहीं सोएगा जब तक खाना नहीं आ जाता, कोई भी नहीं सोएगा। देखा आ गया, चलो मेरे साथ। तुम ही चले जाओ यार, मुझे तो नींद। मैडी चलो ना, हर वक्त तुम्हें नींद आती रहती है, जल्दी करो। मैडी तुम्हें तो ना मैं। यार सैंडी कितने की प्लेट है? किस चीज की? अब बिरयानी की। यार मैं पेमेंट करती हूँ, अब मुझे एक प्लेट ला के दो 2 बिरयानी की। सोचना भी मत, तुम बिल्कुल भी मत सोचना। क्यों यार, जब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस खाने को ना किसी कीमत पे टच भी करने की कोशिश मत करना। अच्छा यार नहीं करती हूँ, लेकिन चेक तो कर लो आया क्या क्या है। 50 प्लेट बिरयानी, 200 चिकन टिक्के, 200 चिकन पीस, 100 मलाई बोटी, 5 केजी कुल्फा और सैलेड। ओह इतना कुछ! लेकिन यार ये सब कुछ आया कहाँ से है, वो भी इस वक्त? क्योंकि इकबाल भाई इसी वक्त इजी होते हैं। इकबाल भाई ये कौन है? वो मेरे एक जानने वाले हैं और बहुत जाने माने शेफ भी हैं, और अब से हमारे बिजनेस पार्टनर भी। कहाँ चली गई है यार? कोई है? हेलो,
कोई है? मैम आप यहाँ? जी मैम बताइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? वेलकम मैम, हम आपको अपने रेस्टोरेंट में वेलकम करते हैं। पहले ये बताओ कि ये कौन है? मैम ये हमारी कुक हैं मैंडी गोलिगो, और ये ना वो कुछ महीने पहले ही जर्मनी से आई हैं। जर्मनी से? लेकिन इनकी उर्दू तो जी मैम, मैं तो उर्दू, पंजाबी, सराइकी और पश्तो भी फरफर बोल लेती हूँ। ये रेस्टोरेंट ही है ना? क्या कोई मेंटल क्लिनिक है? मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मेरी समझ में ना वो आ रही है ना तुम। अब मैडम ये सब छोड़ें और ये बताएं कि आप क्या खाना चाहेंगी। मैंडी मेन्यू बताओ। मैं मेन्यू बताऊं? हाँ तो और क्या, कुक तुम हो या मैं? लेकिन कुक का काम थोड़ी ना मेन्यू बताना होता है। अब वो तो किसी वेटर का काम होता है जो हमने हायर ही नहीं किया। मैम आप ऐसा करें कि आप ना आज चले जाएं, क्योंकि हमने वेटर हायर नहीं किया। आप कल आके खाना खा लीजिएगा। ओह गॉड, ये तो वाकई कोई पागल खाना है। अब मैम आप इसको छोड़िए, आप आकर बैठे। क्या खाएंगे आप? मैंडी जाओ मेन्यू लेकर आओ। आइए मैम। मैंडी गोलिगो, मुझे आपका खाना बहुत पसंद आया। ये रहा आपका इनाम। थैंक्स। जर्मनी से आपको अच्छी ट्रेनिंग मिली है। फीलिंग डैंग। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि थैंक यू को जर्मनी की जुबान में फीलिंग डैंग कहते हैं। ओह अच्छा, आपकी ऑनर कहाँ है? ऑनर? हाँ, वो कहाँ से ऑनर आ गई? ऑनर तो हम दोनों हैं। चलें आप दोनों ही सही। मुझे अपने बेटे की बर्थडे का इवेंट यहाँ पर करना था, उसके लिए ऑर्डर देना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। बस परसों की शाम कंफर्म है। जी बिल्कुल। तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वाह सैंडी, तुम्हारा तो आइडिया कामयाब होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे कस्टमर बढ़े हैं वैसे वैसे इस सैंडी का दिमाग भी खराब होता जा रहा है। मैं यहाँ बर्तन धो के थक गई हूँ और ये नवाबजदी बन के बैठी हुई है। बस अब और नहीं चलेगा ये सब कुछ। बस यार सैंडी बस, मैं बहुत थक गई हूँ। अब जाकर ना बाकी तुम कर लो। क्या करना है? यार वो आधे बर्तन मैंने धो लिए ना, आधी जगह तुम धो लो। बिल्कुल भी नहीं, जिसका जो काम है वो ही करेगा। क्यों? ये तुम्हें किसने कहा है? मैंने। और किसने? क्यों? क्योंकि जिसका जो काम होता है ना वो उसे ही करना पड़ता है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा काम क्या है? बातें बनाना और माल जमा करना? जी नहीं, प्लानिंग करना। यार कोई प्लान सोचना भी कोई छोटी बात थोड़ी होती है। 1000 बार सोच विचार करने के बाद एक अच्छा प्लान आता है। अच्छा, ये बात ना किसी आम इंसानी दिमाग के बारे में की जा सकती है, किसी शैतानी दिमाग के बारे में नहीं। मैंडी चुप करो और जाकर ना बाकी बर्तन धो। मुझे हिसाब करने दो और मेरे लिए चाय भी बना कर लाओ। चाय को मारो गोली। तुम ना ऐसा करो, किसी को खाने का ऑर्डर दो। मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। तो जाकर जो फ्रिज में कुछ पड़ा है वो बना लो। इस वक्त मैं क्या ऑर्डर करूं? क्यों? अभी वक्त हुआ ही क्या है? अपनी बारी तुम सुबह 4 बजे जाके स्टेशन से खा पी आती हो। मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे खाना मंगवा कर दो, वरना क्या? वरना कल से तुम ना अपना रेस्टोरेंट खुद संभालना। मैंडी बात तो सुनो। तुम सीरियस हो या मजाक कर रही हो? मैं सीरियस भी हो सकती हूँ अगर तुमने मेरी 2 शर्तें ना मानी तो। कौन सी 2 शर्तें? अब पहली शर्त ये कि तुम फौरी तौर पे ना बर्तन धोने के लिए किसी आया का अरेंज करो, और दूसरी ये कि मुझे मेरा हिस्सा ना डेली की डेली चाहिए, वो भी नेट कैश। मैंडी एक दफा हमारा बिजनेस तो चलने दो, फिर तुम जो कहोगी वैसे ही होगा। अच्छा, प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन खाना तुम्हें ना फिर भी मंगवाना पड़ेगा, वो भी कुछ स्पेशल सा। अच्छा यार, करती हूँ। जी हेलो तारिक भाई, कैसे आप? मैं सैंडी बात कर रही हूँ। आपको ना एक छोटा सा ऑर्डर देना था। कुछ स्पेशल सा ऑर्डर करना? हाँ, 3 नान और 5 टिक्के और 7 रायता और सैलेड। हाँ जी, ओके। बाहर में जाओ तुम, और तुम्हारा ये ऑर्डर खुद ही खा लेना, नहीं खाना मुझे। यार
ये सब क्या है? सुने, हेलो, मुझे क्या हो गया? अंकल, अंकल, ये सब क्या है? सैंडी को कॉल करती हूँ। हाँ हेलो सैंडी, यार तुम कहाँ हो? तुम्हारा मंगवाया हुआ खाना यहाँ लोग खाकर बेहोश पड़े हैं। तुम कहाँ हो? क्या तुम इस वक्त और अचानक से पिंडी? यार तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी आ जाओ। हाँ, कॉल बंद कर दी। सैंडी फोन उठा लो। लगता है कोई जरूर गड़बड़ है, ये मुझे फिर से बस आगे भाग गई है। अब मैं क्या करूं? सुनो लड़की, मैं, आप और यहाँ? क्या खिलाया है तुम लोगों ने मेरे मेहमानों को? सब के सब बीमार पड़े हैं। क्या मतलब मैम? क्या खाया आपके मेहमानों ने? तुम कुक हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या खिलाया है मेरे मेहमानों को? नहीं, वो सब तो मैंने बनाया ही नहीं था। तो फिर किसने बनाया था? वो तो इकबाल भाई ने। अब ये इकबाल भाई कौन है? इकबाल भाई वो है जिनसे सैंडी रेस्टोरेंट के लिए खाना मंगवाती रही है। यानी तुम लोगों ने झूठ बोला था कि तुम जर्मनी से आई हो। जी। तुम लोगों की जिंदगी से खेलती रही हो और तुम्हें जरा खौफ नहीं आया? मैम, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि उस खाने में कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो तुम लोगों को अब मैं बताऊंगी, जब पुलिस तुम्हारे पीछे आएगी। क्या? पुलिस? जी पुलिस। तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिलेगी और भरपूर मिलेगी। लेकिन मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो सैंडी ने किया है। सैंडी हो या मैंडी, जुर्म दोनों ने किया है। सैंडी, सैंडी। एक है